स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में जिसका नाम है फाइनल डिकोड। आज मैं आप लोगों को ऐसा साइट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके ऊपर बहुत सारा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। तो शुरुआत करने से पहले मैं एक फेसबुक इवेंट के बारे में बताता हूँ। लड़का है अमेरिका का जिसका नाम है मैटी रॉबर्ट, अपना फेसबुक में आता है और वो इवेंट के बारे में बोलता है कि मैं एक इवेंट करने जा रहा हूँ और बोलता है मेरा साथ कौन कौन है उस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, और बोलता है कि हम लोग उस जगह जाएंगे और दौड़ते हुए जाएंगे, इतना तेज दौड़ते हुए जाएंगे कि जो बुलेट्स है वो हमें टच भी नहीं कर सकेगा और हम लोग जाके वहाँ एलियन देखेंगे। और जो इसका बात बोलना था हम लोग एलियन देखेंगे, 20 लाख लोग उसका फेसबुक से जुड़ गए और उन लोग ने भी बोला कि हम लोग भी एलियन देखने जाएंगे। तो आखिर ये जो लड़का था मैटी रॉबर्ट, ये किस चीज के बारे में बात कर रहा था, कौन सा जगह के बारे में बात कर रहा था और कहाँ वो एलियन देखने जाने का बात कर रहा था, और 20 लाख लोग क्या उसके साथ गए एलियन देखने। तो ये सब के बारे में आज हम लोग जानकारी करेंगे। कौन सा वो जगह था जहाँ पर ये मैटी रॉबर्ट जाने वाला था, क्या सच में एलियन होते हैं, अगर होते हैं तो कहाँ पर है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में। आज मैं आप लोगों के सामने इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो आज आप लोग सही समझे, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा या पढ़े होंगे, तो मैं आज आप लोगों के सामने एरिया 51 के बारे में बताने जा रहा हूँ कि एरिया 51 क्या है, उसका क्या मिस्ट्री थ्योरी है, क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, वो सब के बारे में आप लोगों के सामने आज खुलासा करूंगा। और ये इवेंट होने वाला था 20 सितंबर 2019 को। तो सबसे पहले ये एरिया 51 का लोकेशन क्या है वो हम लोग जान लेते हैं। देखिए एरिया 51 नाम इसका एरिया 51 क्या क्यों पड़ा, ये अलग अलग थ्योरी मानना है। कोई भी एग्जैक्ट इसके बारे में नहीं बता पाता है कि एरिया 51 आखिर इसका नाम क्यों पड़ा। कोई बोलते हैं कुछ न्यूक्लियर एटम के वजह से नाम रखा है क्योंकि यहाँ पर पहले न्यूक्लियर टेस्ट होता था, और भी कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, हम लोग वो सब में नहीं जाते, इसलिए इतना जानते हैं कि इस एरिया का नाम एरिया 51 है। लेकिन आज तक इसका एग्जैक्ट मतलब कोई भी नहीं बताया। खुद यूनाइटेड स्टेट का ऑफिशियल गवर्नमेंट ने भी इसके बारे में बताया नहीं। अगर बता देता तो हम लोग को इसका एग्जैक्ट मतलब पता होता। तो आज हम लोग ये एरिया 51 को मैप पे देख सकते हैं। आज ये यूनाइटेड स्टेट का एक एयरफोर्स बेस है ये एरिया 51। ये कहाँ पर पड़ता है? ग्रूम लेक में पड़ता है। एक ड्राई लेक बेड है नवाडा डेजर्ट में। यूनाइटेड स्टेट का एक स्टेट, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक स्टेट है नवाडा स्टेट, वहीं पर आपका जाकर ये नवाडा डेजर्ट में ये एरिया 51। और ये एरिया 51 जो है ये चारों तरफ से एक समझ लीजिए कि रेगिस्तान का बीच में, चारों तरफ डेजर्ट है, बीच में एरिया 51 है। तो यहाँ पर पहुंचना ही समझ लीजिए कि एक बहुत मुश्किल का काम है, क्योंकि एक लंबा रनवे है, कोई पेट्रोल पंप नहीं है आसपास, ना कोई होटल है, तो एक बंजर सा सुनसान सा जगह है। 85 मील यानी कि 135 किलोमीटर नॉर्थ वेगस का नॉर्थ में है। आखिर यहाँ पर क्या सीक्रेट काम होता है जो आम जनता से छुपा के रखा जाता है? यहाँ पर अगर आप जाइएगा तो यहाँ बड़ा बड़ा वार्निंग बोर्ड्स है। यहाँ पर जो आप लोगों को बोला जा रहा है कि यहाँ पर मत आइए, अगर आइएगा तो आपको अपना जान का जिम्मेदार खुद है। यहाँ पर बड़ा बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस लगा हुआ है। यहाँ पर मिलिट्री गार्ड्स जो पलक झपकते संग आप अगर पास करने की कोशिश करिएगा तो वहाँ पर आपको मार गिराएगा या अरेस्ट कर लिया जाएगा। यहाँ तक कि सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर इतना सिक्योरिटी इतना टाइट है, सिर्फ इतना ही सिक्योरिटी टाइट नहीं है, इसके अलावा इस एरिया 51 को ऊपर से आप कोई भी फ्लाइट को भी नहीं उड़ा सकते। कोई भी फ्लाइट एरिया 51 को ऊपर से उड़ नहीं सकता है, उसे इलीगल माना जाएगा। अगर आप एरिया 51 का ऊपर से फ्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं आपका जाकर, तो आपका फ्लाइट को मार गिराया जाए। देखिए ये जो नवादा टेस्ट साइट है ये समझ लीजिए कि न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, तो ये न्यूक्लियर टेस्ट का साइट का ही पास ये पड़ता है। 1950 से लेकर 1990 के बीच में जितना भी न्यूक्लियर टेस्टिंग हुआ है ये सब नवाडा स्टेट का आसपास ही हुआ है, और वहीं पर ये एरिया 51 पड़ता है। और ये पूरा जो रेंज है, पूरा टेस्टिंग और ट्रेनिंग रेंज है 2.9 मिलियन एकड़ ऑफ लैंड में ये पूरा रेंज फैला हुआ है। देखिए यूएस मिलिट्री का हिसाब से ये जो जगह है, ये पूरा नवाडा स्टेट का जो एरिया 51 के अलावा जितना भी एरिया टेस्टिंग साइट या ट्रेनिंग रेंज, ये पूरा एरिया एक फ्लेक्सिबल, रियलिस्टिक और मल्टी डायमेंशनल बैटल स्पेस है। यहाँ पर हर तरीके का टैक्टिक टेस्टिंग किया जाता है। वॉर में किस तरीके से लड़ना है, हर एक तरीका का वॉर टेक्निक को यहाँ पर किया जाता है। जितना भी तरह का एडवांस ट्रेनिंग होता है वो सब कुछ इसी एरिया में दिलाया जाता है। तो यूनाइटेड स्टेट का गवर्नमेंट ये बोलता है नवाडा स्टेट के बारे में, ठीक है। वहीं पर एरिया 51 मौजूद है। क्या सच में यहाँ पर एलियन था और फ्लाइंग सॉर्सर्स देखा गया एरिया 51
51 में। तो इसके बारे में हम लोग को चलना पड़ेगा 1947 में न्यू मैक्सिको। वहाँ पर बोला गया कि एक एलियन स्पेस क्राफ्ट क्रैश किया है और वहाँ पर एलियन जो पायलट है उसका डेड बॉडी मिला है। कहाँ पर ये क्रैश हुआ था? रोजवेल, न्यू मैक्सिको 1947 में। तो वहाँ पर लोगों ने बोला कि यहाँ पर जो प्लेन क्रैश हुआ है, यहाँ पर ये एक स्पेस क्राफ्ट है, यूएफओ है और उसमें एक एलियन पायलट था जो मारा गया है। लेकिन यूएस गवर्नमेंट बोलता है कि यहाँ पर कोई भी एलियन नहीं है, कोई भी एलियन क्राफ्ट क्रैश नहीं हुआ, ये एक वेदर बलून है। क्या है? वेदर बलून। क्योंकि ऑफिशियल स्टेटमेंट कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, नहीं तो न्यूज मीडिया या आम जनता कुछ ना कुछ बातें बनाते रहेंगे। तो सरकार क्या बोला है कि ये कुछ नहीं है, ये कोई एलियन या कोई पायलट नहीं है, यहाँ पर ये बस एक वेदर बलून। और भी बहुत कोई लोग बोले, जितना भी नवाडा स्टेट के आसपास का जितना भी एरिया है वहाँ के लोग कसरत से बोलने लगे कि हम लोगों ने क्या देखा है? यूएफओ देखा है। कुछ लोगों ने तो इतना तक भी दावा कर दिया कि एलियंस ने हमें किडनैप कर लिया, फिर हमें अपना एरिया में यानी कि अपना स्पेस क्राफ्ट में ले गया, फिर वहां पर हमारा ऊपर टेस्टिंग हुआ, फिर हमें वापस छोड़ दिया गया। तो बहुत को ये बोले कि हमें एलियन लोग अपना प्लेनेट में लेके चले गए, वहां पर हम लोग को ऊपर टेस्टिंग हुआ, फिर हमें वापस अर्थ पे भेजा गया। अलग अलग लोगों का अलग अलग दावा है और ये दावा को मजबूती कब मिलता है? ये दावा को मजबूती मिलता है 1989 में। देखिए 1989 में एक आदमी रहता है जिसका नाम होता है रॉबर्ट लेजर। वो ये बोलता है कि वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा था जो एरिया 51 में मौजूद था। ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी क्या? तो लेजर बोलता है, एक इंटरव्यू देता है लास वेगास टेलीविजन का एक रिपोर्टर जिसका नाम है जॉर्ज नैप। उसको एक इंटरव्यू देते हुए वो ये बोलता है कि जब मैं एरिया 51 में काम कर रहा था, कि किस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा था? एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा था। तो मैंने वहाँ पर क्या देखा? वहाँ पर एलियन का बॉडी देखा, वहाँ पर एलियन का स्पेस क्राफ्ट देखा। वहाँ पर क्या किया था? रिवर्स इंजीनियरिंग किया जा रहा था कि जो टेक्नोलॉजी वो एलियन लेकर आया था अपने स्पेस क्राफ्ट में, जो स्पेस क्राफ्ट क्रैश हुआ था, उस स्पेस क्राफ्ट में क्या टेक्नोलॉजी लगा हुआ था, उसी को हम लोग रिसर्च कर रहे थे। उसे किस तरीके से हम लोग अपना बेनिफिट के लिए यूज करें, वो उस पे हमारा रिसर्च था। तो इसका बोलने के ऊपर क्या हो जाता है, ये जब ये दावा करता है तो इसके बाद से ये जो थ्योरी है ये और फैल जाता है। लोग और विश्वास करने लगते हैं कि सच में अगर कोई सीआईए का खुद का अंदर का आदमी बोल रहा है कि वहां पर मैंने एक लाश देखा है एलियन पायलट का, वहां पर हम लोग एलियन टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो हो सकता है इसमें कोई ना कोई सच्चाई है, ये झूठ तो बोल नहीं सकता। तो क्या सच में ऐसा था? तो सीआईए ने जो दावा था इससे पूरा तरीका से खारिज भी नहीं किया और ना ही इसे बोला कि ये सही है। आखिर सीआईए क्यों नहीं बोला? ये जो आपका जाकर ये जो आदमी है जो ये जो क्लेम कर रहा है कि मैंने एलियन देखा है, मैं इन एलियन का जो टेक्नोलॉजी से स्पेस क्राफ्ट उसके ऊपर काम कर रहा था, सीआईए ये सब जानते हुए भी आखिर चुप क्यों रहा? क्यों लोगों के सामने वो बोला नहीं कि सच में वो एलियन था भी कि नहीं? तो ये बात 2013 तक हम लोग को पता नहीं चला, ना सीआईए कंफर्म किया और ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तब से चलता आ रहा। और ये जो आदमी था लेजर, इसको बहुत वाहवाही मिला, इसका समझ रातों रात ये फेमस हो गया, हर जगह से बुलाया जाता था और इससे यही इंटरव्यू किया था कि आप जो काम कर रहे थे वहाँ आपने देखा ये सब चीज ये है। लेकिन इसको ऊपर बहुत सारा इल्जाम भी लगा हुआ है कि इसका जो डिग्री है वो खुद फेक है, लेकिन फिर भी ये क्लेम करते हैं कि मैं MIT में से पढ़ा हुआ हूँ। MIT एक फेमस इंस्टीट्यूट है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नाम है उसका, लेकिन कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड में उसका कोई भी डाटा नहीं है। क्यों? वो बोलता है कि मैं अनऑफिशियली वहाँ पर रिसर्च कर रहा था, इसलिए मेरे पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इसी के लिए मैं एक नॉर्मल रेगुलर इनरोल नहीं किया। तो ये सब तो बात का बात है, लेकिन एक्चुअल क्या सच में वहाँ एलियन था नहीं था, वो सब बात की बात है। लेकिन 2013 में आखिरकार सीआईए मान लेता है, एक्सेप्ट करता है कि आखिर एरिया 51 में क्या है और वो उससे रिलेटेड जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रहा है एलियन को लेकर, क्या वो सच है कि क्या झूठ है, सीआईए खुद सफाई देता है। देखिए जून 25, 2013 सीआईए बहुत सारा पेपर डीक्लासिफाई करता है, यानी कि रिलीज करता है, डीक्लासिफाई करता है डॉक्यूमेंट को। जो ये डॉक्यूमेंट्स किसका हिस्ट्री से रिलेटेड रहता है? U2 और ऑक्सकैट प्रोग्राम से रिलेटेड रहता है। जब लोग वहाँ पर एक 2005 में एक एक्ट पास होता है जिसका नाम है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। इस एक्ट में जिस तरीके से इंडिया में RTI एक्ट है जिसमें आप राइट टू इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन इंडिया में जो इसमें बहुत रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन अमेरिका में थोड़ा रिलैक्सेशन है। तो लोग सबके अंदर यही चाहत था, जब ये एक्ट आया तो लोग यही दावा करने लगे कि सबसे पहले हम लोग को एरिया 51 का क्या राज है वो बताएं। तो 2013 में 25 जून को सीआईए बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स को डीक्लासिफाई करता है, रिलीज करता है और उसमें बताता है कि आखिर एरिया 51 में है क्या। तो जब ये डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ था तब सबसे पहले यूएस गवर्नमेंट, सबसे फर्स्ट टाइम पहला बार यूएस गवर्नमेंट ये एक्नॉलेज करता है कि एरिया 51 में एक्चुअली में क्या था। कुछ 4 महीना बाद जब ये सीआईए जो डिस्क्लोजर कर देता है ये इन्फॉर्मेशन को, ओबामा सबसे पहला प्रेसिडेंट बनता है अमेरिका का जो पब्लिकली
मानता है कि आखिर एरिया 51 में क्या चल रहा है। तो आखिर एरिया 51 में क्या चल रहा था, क्या टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च किया था, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा कोल्ड वॉर एरा में। हमें चले जाने पड़ेगा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का टाइम पे, जब दो बड़ा पावर बन चुका था इस दुनिया में। एक था सोवियत रूस और एक था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का साथ पूरा वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज साथ में। तो जब कोल्ड वॉर एरा चल रहा था वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद, तो बताया जाता है 1948 से लेकर 1990 तक, जब तक कि सोवियत रूस पूरा तरीका से कोलैप्स नहीं हुआ, तब तक ये कोल्ड वॉर चला। तो इस कोल्ड वॉर में बहुत सारा इंफॉर्मेशन अमेरिका को चाहिए था किससे, सोवियत रशिया के बारे में, लेकिन यह मिलना आसान नहीं था। और सबसे इम्पोर्टेंट और चिंताजनक बात अमेरिका के लिए ये था कि रशिया के पास भी आपका जाकर यूएसएसआर का पास भी क्या लग गया था, कौन सा टेक्नोलॉजी का पता चल गया था, उन लोग को भी पता चल गया था किस तरीका से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जाता है। तो 1949 में जब सबसे पहले सोवियत रशिया न्यूक्लियर टेस्टिंग करता है तो अमेरिका घबरा जाता है। अब बोलता है कि नहीं, हमें पता करना पड़ेगा। और अमेरिका कोई भी ऐसा सीक्रेट एजेंट नहीं होता जो इतना खुफिया इंफॉर्मेशन अमेरिका को ला के दे सके। ना उस टाइम में सैटेलाइट इतना मजबूत होता है आज का तरह जो बता सके कि रशिया यानी कि उस टाइम का यूएसएसआर किस जगह पे टेस्टिंग कर रहा है और उसका जो न्यूक्लियर वेपन है कितना खतरनाक है, कितना डेडली है और कितना उसका नंबर है, ये पता करना इम्पॉसिबल था क्योंकि उस टाइम सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं था। तो इस टाइम के लिए क्या चाहिए था, उन्हें स्पेस क्राफ्ट चाहिए था। ऐसा स्पेस क्राफ्ट जो नॉर्मल जो एरोप्लेन होता है 10 से 12,000 मीटर ऊपर में उड़ता है, उससे भी 10 से 12,000 मीटर ऊपर उड़ने वाला और इतना तेज हो कि कोई भी रॉकेट उसे मार न गिराए। तो ऐसा टेक्नोलॉजी उन्हें ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए, ताकि वो सोवियत रशिया का जहां पर न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है, जहां सोवियत रशिया क्या कर रहा है, टेस्टिंग कर रहा है अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम का, वो उस जगह के बारे में इंफॉर्मेशन ले सके और हमें प्रोवाइड कर सके। तो इसी के तहत CIA ने एक एरिया चूज किया यही स्पेस क्राफ्ट बनाने के लिए। उस स्पेस क्राफ्ट का नाम था लॉकहीड U2, एक हाई ऑल्टीट्यूड रिकॉग्निसेंस एयरक्राफ्ट, और इसे ऑथराइज किया था उस वक्त के प्रेसिडेंट ड्यूइग डी आइजनहोवर। बोला कि ये जो प्रेसिडेंट है ड्यूइग डी आइजनहोवर, उन्होंने क्या कर दिया, ये जगह को रिकॉग्नाइज कर दिया, ऑथराइज कर दिया कि ये जगह पे आप ये टेक्नोलॉजी, ये हाई ऑल्टीट्यूड स्पेस क्राफ्ट टेक्नोलॉजी को बना सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट को कोड नेम दिया गया एक्वाटोम। देखिए U2 1956 तक बन के रेडी हो चुका था और ये आपको जाकर सर्विलेंस करना भी शुरू कर दिया था। इसमें A-12 भी प्लेन आता है जिसे ऑक्सकार्ड भी कहा जाता है। फिर स्टील्थ फाइटर F-117 नाइट हॉक ये भी आता है। देखिए स्टील्थ टेक्नोलॉजी, स्टील्थ एयरक्राफ्ट क्या होता है कि कोई भी स्टील्थ टेक्नोलॉजी ऐसा टेक्नोलॉजी होता है जो कोई भी रडार उसे डिटेक्ट ना कर सके। देखिए नॉर्मल स्पेसक्राफ्ट क्या होता है, कोई भी रडार उसे डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन अगर कोई भी स्पेसक्राफ्ट अगर वो स्टील्थ टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, कोई भी रडार उसे डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो CIA का भी मकसद यही था कि हम लोग को क्या करना है, एक ऐसा एयरक्राफ्ट बनाना है जिसे डिटेक्ट भी ना कर सके सोवियत रशिया का मिसाइल, क्योंकि 1960 का दशक में एक U2 एयरक्राफ्ट को मार गिराया गया था सोवियत रशिया के द्वारा। तो उसके बाद से उन लोग का और कान खो गया, तो उन लोग स्टील्थ टेक्नोलॉजी में काम करना शुरू कर दिया और स्पीड और ऊंचाई में उड़ने वाला एयरक्राफ्ट जो बहुत ज्यादा ऊंचाई में उड़े और जिसे कोई भी सोवियत रशिया का मिसाइल मार के गिरा ना सके, ना कोई भी रडार से डिटेक्ट कर सके। तो असल तो बात ये है 2013 में ये सब बात को CIA डिक्लासिफाई करता बताता है कि असल में वहाँ पर कोई एलियन विलियन नहीं है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, हमारा एयरक्राफ्ट बनाने का टेक्नोलॉजी हम लोग वहाँ पर प्रैक्टिस किया करते थे। वहाँ पर कोल्ड वॉर के समय से, क्योंकि वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो गया था, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम में वहाँ पर क्या था, शूटिंग रेंज था। वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम में उसे एज अ शूटिंग रेंज इस्तेमाल किया गया। फिर वहीं पर बहुत सारे न्यूक्लियर टेस्टिंग भी किया गया। तो एक संसान बंजर जमीन था, तो हम लोग के लिए, हम लोग कोई भी प्रैक्टिस करते, मिलिट्री प्रैक्टिस हो या कोई न्यूक्लियर वेपन को टेस्टिंग करना हो या कोई भी टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये शहरी आबादी से बहुत दूर है, लोग यहाँ आते नहीं है, तो हम लोग ये एरिया को चूज किए ताकि हम लोग दुनिया का नजर से बच के यहाँ पर इंफॉर्मेशन अपना काम कर सके। यही कारण से जो आपका जाकर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और CIA ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी था उसे चलने दिया और हवा में चलने दिया, लोगों को भ्रम में रहने दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, CIA ने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने बहुत सारा मूवी, बहुत सारा सीरीज लॉन्च कर दिया लाइन बाय लाइन, एक समझ धड़ल्ला से कि ये सब का सच है, क्योंकि लोग ज्यादातर मूवी से प्रभावित होते हैं। एक फेमस मूवी अगर आप देखिएगा इंडिपेंडेंस डे भी एक मूवी है यही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के ऊपर, आपका जाकर खास करके एलियन के ऊपर। तो फिल्म मूवी बनाने से क्या होता है, जो आदमी का कोई चीज के ऊपर भ्रम, आपको लगता है कि ये चीज
हो सकता है एक्चुअल में अगर उसके ऊपर आप कोई मूवी देख लेते तो क्या होता है, आपका जो थ्योरी है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, उसको मजबूती मिल जाता है और आप उस पर यकीन करना शुरू कर देते। तो ये बात, लेकिन मैं जाने से पहले एक बात क्लैरिफाई कर दूं कि भले ही अमेरिका ने एक्नॉलेज कर लिया कि वहाँ हम लोग टेक्नोलॉजी बना, वहाँ पर हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी का रिसर्च करते हैं, वहाँ पर एडवांस नेक्स्ट जनरेशन का टेक्नोलॉजी बनाते हैं, वहाँ पर हम लोग हाई क्वालिफाइड मिलिट्री लोग को ट्रेनिंग देते हैं, एडवांस ट्रेनिंग देते हैं, भले ये सब सही है, लेकिन वहाँ पर आज भी अमेरिका कोई भी खुफिया काम कर रहा है जो आज तक डिक्लासिफाई नहीं किया गया। भले उसने हजारों लाखों पन्ना का पेज को तो रिलीज कर दिया, लेकिन उतना किसी के पास टाइम नहीं है पढ़ने में, और इस हिसाब से पेश किया है कि लोग के पास उतना टाइम भी नहीं, और जो पढ़ने का भी कोशिश करे वो क्या हो जाए, कंफ्यूज हो जाए। और समझ लीजिए कि घास के भीड़ में एक सुई ढूंढना, घास के ढेर में एक सुई ढूंढना का बराबर हो जाए। तो इसलिए अमेरिका बहुत ऐसा सीक्रेट काम कर रहा है जिसे हम लोग को छुपाया जाता है, बताया नहीं जाता है। अब मैं चाहते थे ये बता दूं, आखिर वो जो फेसबुक इवेंट है क्या वो लोग पहुंचे, लेकिन जब उसका 20 लाख लोग उसका फेसबुक पेज को फॉलो करने लग गया और बोले कि हम लोग भी आएंगे, तो वो डर गए, सोचे कि सच में अगर ऐसा हो गया और लोग चले गए तो मेरे ऊपर लीगल केस फाइल हो जाएगा। तो क्या हुआ, फेसबुक दूसरा दिन आता है, फेसबुक में आके क्लैरिफाई देता है, यूएस गवर्नमेंट को बोलता है कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं, मैं मजाक में वीडियो बनाया था, अगर कोई भी पहुंचता है तो उसमें मेरा कोई भी गलती नहीं है, मैं तो नहीं जा रहा। तो ये बात बोलने के बाद वो अपना हाथ खड़ा कर लेता है कि मैं नहीं जा रहा। और अमेरिका को तो ये टेंशन था कि वहां पर लोग पहुंच जाएंगे, तो वो बहुत सारा पुलिस फोर्स, मिलिट्री फोर्स वहां पर लाके इकट्ठा कर देता है। तो लेकिन फिर भी लोग पहुंचते हैं, बोला जाता है 2000-3000 लोग वहां पर पहुंचते, लेकिन जितना लोग पहुंचे उससे ज्यादा आदमी लोग पहुंचा हुआ था। लेकिन जो भी आदमी पहुंचा था उसका अपना कार था, क्योंकि वहां पर कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है, ना कोई भी सवारी है, जो आप कोई भी ट्रांसपोर्टेशन वहां पर है नहीं जो आप जा सकते। तो इसलिए तो नॉर्मल आदमी का जाना मुश्किल था। कुछ हजार लोग ही वहां पर पहुंचे थे, वहां गए, पार्टी उटी किए, कैंप लगाए, वापस आ गए। लेकिन वहां पर क्या हुआ, अमेरिका का बोला जाता है अमेरिका ने इतना जो ताम झाम की तरह पुलिस मिलिट्री को बुलाया, उतना एरिया को सिक्योर किया, उसमें उसका अच्छा खासा खर्चा हो गया। बोला जाता है $3 लाख या कुछ भी उसका खर्चा हो गया उतना ताम झाम करने में। लेकिन अमेरिका इतना डरता क्यों है एरिया 51 के बारे में लोगों को बताने के लिए? इसलिए अमेरिका ने दुनिया में बहुत ऐसा, हर एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन या कंट्री है वो अपना एक ऐसा सीक्रेट बेस बनाता है जो नहीं चाहता कि दुनिया सामने हो। ऐसा नहीं है कि एरिया 51 में सिर्फ मिलिट्री ट्रेनिंग दिया जाता है, लेकिन ये बात मैं अपना तरफ से बताता हूँ, या हो सकता है मैं फ्यूचर पे रिसर्च करूँ तो मैं और भी इसके ऊपर एक डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट ला सकता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास ऐसा प्रूफ नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना बता दूं, वहां पर बहुत सारा टेस्टिंग चलता होगा। जिस तरह हो सकता है कि वहां पर जेनेटिक इंजीनियरिंग भी किया जाता हो, इंसान को पकड़ के वहां पर बहुत सारा ऐसा टेक्नोलॉजी सेटिंग किया जा रहा हो, ऐसा रोबोट बनाया जा रहा हो जो वॉर में काम आए, या इंसान का डीएनए में टेस्टिंग किया जाता हो। क्योंकि बहुत सारा जो लाश आज देखते हैं, वो जो बोल रहा था कि रॉबर्ट, उसके बाद तो पूरा तरीके से हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि वो जिसे देखा वो एलियन नहीं, कोई इंसान हो। होता है कि नहीं, बहुत सारा मूवी है जिसमें हम लोग देखा कि इंसान के ऊपर जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन करने से, पूरा उसका जेनेटिक में छेड़छाड़ करने से उसका पूरा म्यूटेंट बन जाता है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा कोई इंसान को पकड़ा हो, उसका ऊपर एक्सपेरिमेंट किया हो, तो हो सकता है कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। और ये वही ऑटोप्सी का फोटो देख के सोचा वो एलियन मान लिया हो, तो कुछ भी हो सकता है, हम लोग नहीं बता सकते। क्योंकि CIA तो अभी ये कल यही बोलता है कि वहां पर हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर, और वो एडवांस टेक्नोलॉजी है कि क्या है, और अमेरिका इतना क्यों डरा हुआ रहता है, कोई भी जाता है। एक डच आपका जाकर यूट्यूबर था, उसने भी कोशिश किया था जाने का, तो उसे पकड़कर 3 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में रख दिया गया। और ऐसा बहुत लोग जो कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी पहुंच नहीं पाता है, और स्ट्रिक्टली बोला हुआ है कोई भी अगर वो जाता है तो उसे मार गिराया जाएगा। तो दोस्तों, हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप लोग का शुक्रिया। और आपको क्या लगता है कि एरिया 51 में क्या हो सकता है, क्यों अमेरिका उसके बारे में इंफॉर्मेशन डिक्लासिफाई नहीं, और उसने अमेरिका ने जो भी इंफॉर्मेशन डिक्लासिफाई किया, क्या वो सही माने में सही चीज डिक्लासिफाई किया कि आज भी बहुत सारा ऐसा इंफॉर्मेशन है जो हमें जानना जरूरी है, जो अमेरिका हमसे छुपा रहा है? तो आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट सेक्शन में राय दीजिए। और इससे भी इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आप चाहते हैं कोई भी टॉपिक के ऊपर, नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसके ऊपर भी रिसर्च कर फ्यूचर में वो वीडियो ला दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।